करनी है खुदा से एक गुजारिश, तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी न मिले। करनी है खुदा से एक गुजारिश, तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी न मिले। हर जन्म में साथी हो तुझ जैसा, या फिर कभी जिंदगी ही ना मिले। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ, और बहुत सारी खबरें कर रही हैं इंतजार। हम उन खबरों से एक एक कर आपको जोड़ेंगे। बहुत सारी ताज़ा तरीन और सनसनीखेज खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उन खबरों से जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, अंत तक हमारे इस बुलेटिन को जरूर देखें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें हर पल और अपडेट रह सकें। आइए खबरों की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण खबर। भारत तिब्बत पुलिस के जवान किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ठंडे वातावरण के बीच 25 डिग्री सेल्सियस पर, बिल्कुल ऊंचाई पर। हमारे पास ये वीडियो आ रहा है उत्तराखंड सीमा से। उत्तराखंड सीमा पर किस तरह से भारत तिब्बत के पुलिस के जवान प्रैक्टिस कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस में, बेहद ठंडे वातावरण में भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं। हम आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। कौन सीधी होगी? 2 3 4 5 7 8 8 7 6 5 9 आसनसोल के रेल पार इलाके के बेल डंगाल इलाके में खपरैल के मकान से एक युवक की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है। बताया जाता है कि युवक टोटो चलाता था और नशे के कारोबारियों के साथ भी इसके संबंध थे, और ये नशा भी लेता था। पिछले कुछ दिनों से नशे के जो कारोबारी हैं, नशे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ इनके संबंध थे। इसकी वजह से हो सकता है इसने आत्महत्या की हो। अभी तक इसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। आपको बता दूं कि मृतक का नाम बताया जा रहा है मुकुल महतो, जो इसी इलाके का रहने वाला है। आज सुबह जब स्थानीय लोगों ने देखा कि खपरैल के एक मकान में झूलती हुई अवस्था में उसकी लाश जब मिली, तो लोग काफी परेशान हो गए और काफी सनसनी मच गई। पुलिस को खबर दी गई, पुलिस ने लाश को बरामद किया है और लाश का पंचनामा करने के बाद इस लाश को भेज दिया गया है आसनसोल जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। और अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि किस तरह से इसकी हत्या हुई या फिर इसने खुदकुशी की। क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही थी, उन तस्वीरों में हम आपको बता दें कि उसकी लाश जो है टंगी हुई थी, लेकिन पैर जमीन से टच कर रहे थे। मिट्टी का मकान था, खपरैल का मकान था, और उसके पैर जो है मिट्टी से टच कर रहे थे। और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। रात में हम घर आया था भाभी, और हमको मेरा मम्मी से बात किया। रात को मेरा तो बोला था
बोलेंगे, बोल के क्या करेंगे। पुलिस को भी फोन किए कल रात में, पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं किया है। उसके लिए भी लेडीज पुलिस थी, फोन भी किए तो नहीं की फोन और काट दे रही है। जब वही लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। तो क्या लगता है कोई मार दिया है? हाँ, कोई मारा है। 2-3 तो लड़का पीछे पड़ा था। एक तो चिपड़िया मोहल्ला का लड़का था, एक तो ढीबू बोला का लड़का था। बोलता है हमरा गाड़ी के कांच मीटर फोड़ दिया है। तो का लड़का है। हाँ, क्या हुआ था? वो हुआ है कल सुने टोटो का कहीं तोड़ फोड़ हुआ है। लड़का लोग खोजने उजने भी आया है उसको रात में, मारने उड़ने कुछ करने के लिए घर में उसका खबर मिला है। और उसके बाद सुबह में आज पता चल रहा तो ऐसा वो फांसी लगा के लटका हुआ है। लेकिन सब कोई देखा अंदर जा करके फांसी नहीं है, बल्कि ऐसा जो हाइट में है वो कि वो सुसाइड हो ही नहीं सकता है कि मार के कोई लटका दिया है। उसके घर में? उसका घर में? बगल वाला घर में, उसका घर में नहीं है। उसका बगल का घर में है। ये घर हमेशा ताला से बंद रहता है। उसका जो इसका घर है वो मरूर गया, उसका बेटा है, वो गाड़ी चलाता है, वो यहाँ रहता नहीं है, बरोबर बाहर में रहता है। 4 महीना 6 महीना इस पर आता है, घर में रहता है। उसका साथ में भी 4-5 लड़का घर में घुसकर गांजा ड्रग्स सब पीते रहता है। लड़का जो है सब माने बगल में है अशोक सिंह, उसका 2 लड़का है, ड्रग्स बेचता है। वो ड्रग्स का थी में ये लड़का भी उसी में पूरा लत में फंस गया था, ड्रग्स का लत में। तो उसमें बहुत सारा हम लोग का पाड़ा का लड़का लोग उसको मना उना भी किया है, समझाता बुझाता रहा भी। कल चोरी का केस में भी परसों पकड़ाया था सब लोग, 3-4 लड़का रात में। तो ये केस हुआ, झमेला थोड़ा सा हुआ था। वो लड़का को उसका माँ बाप तो उसको केंद्र में भेज दिया। अब केंद्र में भेजा कि कहाँ भेजा ये हम लोग पता नहीं, किंतु थाना का गाड़ी आया था और उसको उठा करके लेके गया स्वास्थ्य केंद्र का गाड़ी से। तो वो सब हल्ला है कि वो स्वास्थ्य केंद्र गाड़ी में मतलब गया। क्या लगता है ये मर्डर है? ये देख करके तो मर्डर ही लग रहा है जिस हाइट में हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? बच्चन महतो। उनका? उनका मुकुल महतो नाम है। उनका पिताजी का नाम देबू महतो है। देखे गला में लटका हुआ है, फांसी लगाया नहीं, लेकिन मतलब कोई टांग दिया है मार। तो कौन है ये? पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। बताइए कोई। रानीगंज में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल की तरफ से इनकी साझेदारी में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया और इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का उद्घाटन किया हेल्थ वर्ल्ड अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अरुणांशु गांगुली ने और उनके साथ थे इसी अस्पताल के सीईओ प्रवीर मुखर्जी। दोनों ने इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया और सचिव अरुण भरतिया। इन दोनों की देखरेख में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफी लोग इस मौके पर लाभान्वित भी हुए। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। रेस्पेक्टेड मेंबर संजय शाह और अनिल सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर को एक बुके देके सर का स्वागत करें। एवं सर के साथ रानीगंज चैम्बर ऑफ मेंबर्स का भला होते रहे। Arnanshu Ganguly, Chairman, Health World Hospital, and a long-time well-wisher of our chamber. Your service to the citizens during the COVID pandemic has been exemplary, and we express our sincere regards to you and your team. We look forward to your continuous patronage and wish you good health. Amidst us is a doctor of the doctors, a man of the man, human of the human. ইনার মনুষ্যত্ববোধ যেটা আছে, যেটা আজকের দিন আমরা হারিয়ে ফেলছি, সেটা এক্সাম্পল।
reaching to the pinnacle and zenith. रानीगंज के जेके नगर स्थित भस्का मैदान में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था, जिसका समापन हो गया। आपको बता दूं कि यहां वैदिक महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका आज विधिवत समापन हुआ। समापन के मौके पर भी विद्वत जन मौजूद थे और हमारे संवाददाता प्रताप बर्मन ने ये खास तौर से ये रिपोर्ट भेजी है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाएं। ये संकट मोचन है, बढ़िया बहुत अच्छा है। 10 रुपया पर्यावरण में फैल जाता है, वातावरण में फैल जाता है। हम सभी आहुतियों को प्रदान करते हैं और स्वाहा और इदं नमः कहते हैं। हे प्रभु, हे सद्गुरु, यह आहुति कूटना चली जाएगा। हवनयज्ञ भारतीय संस्कृति का प्राण है, वैदिक धर्म का सार है। हवनयज्ञ करने से भौतिक मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही है, भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक भी। श्रेष्ठ कार्य है, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो ही नहीं सकता इंद्रियों के माध्यम से। और इसी महर्षियों द्वारा यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। यज्ञ कोई ऐसा नहीं है कि ये पद्धति है कि हम कर लिए इससे। ये वैज्ञानिक पद्धति है, जिसको ऋषियों ने हजारों साल तक तपस्या करके इसको निकाला है। और ये वैज्ञानिक पद्धति हमारे संतुलन के लिए, देव पूजन के लिए और दान की प्रक्रिया को बताता है। अच्छा, आज कितने कुंड इस जगह पे? 31 कुंडीय हुआ यज्ञ यहाँ पे। इसके बाद दोबारा प्रोग्राम कहाँ होने वाला है आप लोगों का? प्रोग्राम होने वाला है फिर मार्च में होगा, और 2 मार्च को है, अंडाल में है। लेकिन अच्छा, इस स्तर पे था वो थोड़ा। अच्छा, ये जो जग हुआ है, इसका माध्यम से आप स्थानीय बासिंदा के पास क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि संसार में आप जितने भी कार्य कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, सब न सब कहीं न कहीं पाप रोग से है, होता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि ये सबसे बड़ा पुण्य करता है। दूसरा कि ये वातावरण को संतुलित करता है। अभी पर्यावरण के बारे में पूरा विश्व चिंतित है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तो उसमें क्या होता है कि यज्ञ के माध्यम से हम जितना लिमिटेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। इसलिए यज्ञ जो है संतुलन करता है। हमको बहुत सारे बीमारी रहते हैं जहाँ हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कफ पित्त वायु के संतुलन के लिए सबसे बड़ा अगर माध्यम है तो वो यज्ञ है। जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लग रहा है। वार्ड नंबर 103 में बिरला रोड के निकट तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया गया है कि यहां इस जगह पर मारपीट की गई है कुछ लोगों के साथ, और तकरीबन आधे दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार केंद्र में भेजा गया है। बराकर के प्राथमिक उपचार केंद्र में भेजा गया है इलाज के लिए। और इस घटना को लेकर काफी तनाव भी पसरा हुआ है और इस घटना के खिलाफ कुल्टी थाने में इत्तला की गई है। कुल्टी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। आ गया काम आए क्या घटना क्या हुआ? घटना यह था, शाम 4:30 बजे लोग बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आया था। सब कोई लड़का वहाँ था, बूथ कैप्चरिंग कर नहीं पाया। प्रशासन भी उन लोग का साथे था। फिर 5 बजे करीब बूथ बंद होने के बाद हम लोग सब अपना घर चले गए। पीछे से 5:30 बजे करीब में सारा लड़का, वो लोग 200-300 लड़का बिरला हम लोग काटकोटर में
आया वही। ये घटना कहाँ पर हुआ? कार्ड पर वैन से भी। माने ये कितना नंबर वार्ड पड़ता है? 103 नंबर वार्ड। तो घटना जो हुआ तो माने क्या कारण था? घटना क्या क्यों हुआ? ये कारण बूथ लूट कैप्चरिंग करना था, वो कैप्चरिंग नहीं कर पाया। किस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस। नहीं, बूथ कैप्चरिंग कौन कर रहा था? साधन पाल का नेतृत्व में होता है। तो उस पर जो है बूथ कैप्चरिंग की वजह से जो है झमेला हुआ। तो आप लोग कौन पार्टी से थे? कांग्रेस। तो उसमें किसमें किसी की चोट भी लगा? हाँ, चोट लगा। दुर्गापुर इसको रेफर किया है सोनाका हॉस्पिटल। एक आपके सामने इसको 8 टाका लगा हुआ है। 2 3 4 अभी रानी मंगला गया, कम से कम 10 लेडीजों को भी चोट है। लेडीज लोग को लगा। तो इस विषय में जो है आपने थाना को इन्फॉर्मेशन दिया? हम कंप्लेन लिख के दे रहे हैं। अब थाना सबको लिख के दिया है कि भाई ये रानी बंगला में जाके मेडिकल करा के, और सब मेडिकल कराने गया है। इस विषय में क्या आपने FIR किया थाना में? FIR लिखाने के लिए आए थे, मेडिकल सबका देख के उसने लिख दिया भाई रानी बंगला से मेडिकल करा के ले आओ, फिर FIR हम लिख लेते हैं। आपका नाम क्या? रवि कुमार सिंह। आप कितने नंबर वार्ड में रहते हैं? 103 नंबर वार्ड। क्या घटना क्या हुआ? वही सर बूथ कैप्चरिंग का। बूथ कैप्चर कौन कर रहा था? वही TMC वाला लोग। ठीक है, तो उस पर जो है आपके साथ क्या घटना बने? बूथ कैप्चर में आपको हम लोग का क्या हुआ, बूथ कैप्चरिंग कर रहा था या हम लोग किसी को बूथ कैप्चरिंग करने दिए नहीं। फिर हम लोग अपना नॉर्मल चल गए घर। तो वो लोग क्या हुआ कि 200-300 लड़का आया, डायरेक्ट अटैक कर दिया, लेडीज उडीज सब पर अटैक कर दिया। इधर सर कोई हम लोग का मारपीट करने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग ये आपको कितना बूथ नंबर? 103 नंबर वार्ड में। 153 नंबर बूथ। 153 154 153 बूथ। तो आप किस पार्टी? आपके आप कौन पार्टी? कांग्रेस। तो आपको भी चोट लगी है क्या? आज टाका पड़ा है सर। पिताजी को लगा। आपका क्या नाम? राहुल सिंह। आप बिल्लाही रोड में रहते हैं? हाँ, काट क्वार्टर में। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच संपन्न हो चुका है और अब सारे लोग इंतजार कर रहे हैं मतगणना का। मतगणना के बाद ही रिजल्ट सामने आ पाएगा। हम आपको लिए चलते हैं स्ट्रांग रूम। आसनसोल के धादका स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां तमाम EVM के बॉक्सेस रखे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कल सुबह से ही मतगणना का काम शुरू हो जाएगा। हमारे रिपोर्टर ने यहाँ का जायजा लिया। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की क्या स्थिति है और यहाँ किस तरह से EVM बॉक्सेस रखे गए हैं और सुरक्षा के किस तरह के कैसे इंतजाम किए गए हैं। आसनसोल के मुर्गासौल स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल वेस्ट बंगाल यूनिट की तरफ से बच्चों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हर उम्र के बच्चे और युवा भी शामिल हुए और इस संदर्भ में पूरी जानकारी ली गई। हमारे संवाददाता ने बातचीत की गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के जो यहाँ सर्वे सर्वा हैं, जो सचिव हैं वेस्ट बंगाल यूनिट के गुरविंदर सिंह से, और इस मौके पर मौजूद थे विशिष्ट समाज सेवी और राम कुमार खेतान ट्रस्ट के प्रमुख ट्रस्टी हर्षवर्धन खेतान, उनसे भी बातचीत की। आइए दिखाते हैं आपको।
जो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल वेस्ट बंगाल की तरफ से यहाँ आसनसोल में मुर्गासोल गुरुद्वारा में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ आके बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना है, आके माथा टेक के आत्मिक शांति मिली है। यहाँ पे जो यहाँ के आयोजक हैं उन लोगों ने आज एक ड्राइंग और पेंटिंग का कंपटीशन कराया था, तो उसमें हम लोगों के ट्रस्ट की तरफ से हम लोग सहयोगी थे, तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों के साथ खड़े होके। और भविष्य में भी हम लोग ऐसा कोई भी कार्यक्रम रहेगा जहाँ पे हम लोग कुछ समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे, हम लोग खड़े रहेंगे। आपका परिचय और कौन से ट्रस्ट से? हाँ, मेरा नाम हर्षवर्धन खेतान, मैं राम कुमार खेतान शिक्षा सदन ट्रस्ट का सचिव हूँ। किसके तरफ से कराया? ये गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरे विश्व भर में कोई ना कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे 7वें गुरु हराय साहब जी का प्रकाश पर्व है। उन्होंने वातावरण के ऊपर में बहुत काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी में ये दर्शाया गया है कि ये कुदरत में परमात्मा बसता है, तो कुदरत को, वातावरण को सही रखना हमारा धर्म है। और आज हम लोग देख रहे हैं पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। कर्नाटक हिजाब मामले के खिलाफ धनबाद में आज एक रैली निकाली गई। हिजाब कांड के खिलाफ निकाली गई इस रैली में महिलाओं और पुरुषों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि धनबाद के आरा मोड़ से शुरू हुई रैली जाकर खत्म हुई सुभाष चौक पर। कुछ खास तस्वीरें। यहाँ पे प्रोटेस्ट रोक करके लोग एम्बुलेंस को रास्ता देते हुए